नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स अड्डा 24/7। प्रतिदिन की भांति आज भी हम आपके लिए लाए हैं झारखंड स्पेशल जीके। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 प्रश्नों का सेट होता है और हम प्रतिदिन लाते हैं आपके लिए। ये जो प्रश्न होते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, जो झारखंड में आने वाले परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, किसी प्रकार की जो परीक्षाएं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली चला जाए, ताकि आपका जो प्रश्न है, प्रश्नों का सेट है, वो किसी प्रकार से छूटे ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का जो नंबर है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बुक से कहीं उठाया है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर को इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता चलूँगा। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कितनी है झारखंड में? तो हमारा जो इस प्रश्न का ऑप्शन है A 3, B 2, C 1, D 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C 1, यानी झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 1। तो अब हमारा चैनल का जो लोगो है इसको आसानी से देख सकते हैं नीचे में, और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसका संबंध झारखंड से नहीं है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किनका संबंध झारखंड से नहीं है। तो ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी तनुश्री दत्ता, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी प्रियंका चोपड़ा। तो हमारा जो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सचिन तेंदुलकर। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी जो तनुश्री दत्ता है ये एक्ट्रेस है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है और प्रियंका चोपड़ा ये भी एक्ट्रेस है। तनुश्री दत्ता और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही जमशेदपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान जमशेदपुर ही है, यहीं पर पली बड़ी, इसलिए इन लोग का संबंध झारखंड से ही है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? यानी जो मेंटल हॉस्पिटल है झारखंड में वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची के कांके में है मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल रांची के कांके जो जगह है वहाँ पर स्थित है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? जो झारखंड है यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? तो झारखंड राज्य की मुख्य फसल है, ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चना। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो होता है चावल की खेती होती है। तो हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन के नंबर को ना नोट करें, आप क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? यानी झारखंड जो स्टेट है सबसे ज़्यादा इनकम किस क्षेत्र से होती है? तो पहला है निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन, और दूसरा ऑप्शन बी है खनन व वन, ऑप्शन सी है परिवहन और ऑप्शन डी है वाणिज्य कर। तो झारखंड को सबसे ज़्यादा आय जो होता है प्राप्त वो ऑप्शन नंबर डी, यानी वाणिज्य कर से प्राप्त होता है, कमर्शियल टैक्सेस से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यानी झारखंड की जो इकोनॉमी है
उसका बेस क्या है? तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है वन, ऑप्शन डी है खनन। तो बहुत से बच्चे इस प्रश्न पे कंफ्यूजन उनका रहता है कि कोई डी करके चले आते हैं खनन, लेकिन क्योंकि झारखंड में जो खनिजों की बहुतायत पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो खनिज है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा खनिज झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आप नहीं मारिएगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है किस पर? कृषि पर। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए कृषि, एग्रीकल्चर से झारखंड की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यानी झारखंड जो है वह कितने राज्यों से घिरा हुआ झारखंड? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो झारखंड का जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है? तो हमारा जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। झारखंड 5 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन से? तो पहला है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों से सटा हुआ है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, यानी बिरसा मुंडा जो सेंट्रल जेल है वो किस जगह पे है? तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है हजारीबाग। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए रांची, यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में स्थित। प्रश्न आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत हाई लेवल तक पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो कभी लो लेवल के क्वेश्चन पूछ देते हैं और वो बच्चे नहीं कर पाते। तो आप क्वेश्चन को छोड़े नहीं, वीडियो को स्किप करके ना देखें। आप वीडियो जो है, मैं आपके लिए ही वीडियो को कम टाइम का बनाता हूँ ताकि आप वीडियो को आसानी से समय दे सकें। 1 घंटा का वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाता, कारण कि मैं जानता हूँ कि जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसको लंबे वीडियो को नहीं देखते हैं, उनको टाइम लगता है उसमें देखने के लिए और समय दे नहीं पाते हैं। इसीलिए चलते फिरते आप इन प्रश्नों को आसानी से 25 प्रश्न को देख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? यानी जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। तो ऑप्शन ए है रांची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल स्थित है। प्रश्न संख्या 10, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी पलामू, सी धनबाद, डी बोकारो। तो मेदिनीनगर सेंट्रल जेल कहाँ है? पलामू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, घाघीडीह सेंट्रल जेल कहाँ अवस्थित है? तो घाघीडीह, ये घाघडीह लिखा हुआ है, एक्चुअली ये घाघीडीह सेंट्रल, घाघीडीह केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी है खूंटी, ऑप्शन डी है गुमला। तो ये कहाँ है? जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर कौन से पूर्वी सिंहभूम में आता है? जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। जमशेदपुर जिला नहीं है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर एक जगह है। आपको अगर जो म्यूज़िक अगर सुनाई पड़ रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम क्लास जहाँ से ले रहे हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सटर्नल साउंड्स यहाँ पर आपको अनवांटेड साउंड्स आपको सुनाई पड़ सकते हैं, तो आप उन्हें नेगलेक्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 12 है,
और बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन ए है 42.3%, ऑप्शन बी है 42.3%, ये सेम आगे रिपीट हो चुका है। ऑप्शन सी है 45.80%, ऑप्शन डी है 46%। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 45.8% जो है इस प्रश्न का सही जवाब। 45.8% जो इस प्रश्न का सही जवाब हो। अगला प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? यानी वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मुरंड, ऑप्शन बी है मुंड, ऑप्शन सी है मुंडल, ऑप्शन डी है कर्णस्वर्ण। तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा क्या है? मुरंड। तो आप इसे कैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं? वो ट्रिक है कि वायु अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वे मर जाएंगे। तो मर जाएंगे यानी मर से मूर, तो हमारा जो इस प्रश्न का सही जवाब गया मुरंड। यानी वायु अगर नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएंगे। तो आपको इससे मुरंड आसानी से याद रह सकता है। तो कहीं कहीं हम ट्रिक आपको बताते चलेंगे जिससे आप आसानी से प्रश्नों को याद रख सकते हैं। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता? मिसप्रिंट है, यहाँ संबंधित किया गया है, तो आप उसे जाना जाता था। तो विष्णु भगवान, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है कुक्कुट लाट, ऑप्शन बी है पशुभूमि, ऑप्शन सी है खुखरा, ऑप्शन डी है मुंड। तो इसका जो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुंड। यानी आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि विष्णु भगवान के बहुत सारे मुंड थे यानी सर थे, तो इसके कारण हम इसे क्या करेंगे? मुंड। यानी विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न संख्या 15। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो ऑप्शन ए है कुक्कुट लाट, ऑप्शन बी है पशुभूमि, ऑप्शन सी है पुंडरीक देश, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो महाभारत के जो दिग्विजय पर्व था उसमें झारखंड क्षेत्र, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुभूमि और पुंडरीक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि और पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुकरा, बी नीलांजन, ऑप्शन सी है कुक्कुटलाट, ऑप्शन डी है पुंडरीक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है कुक्कुटलाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। ह्वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ह्वेनसांग के लिए आप किस नाम से झारखंड को जाना जाता था उनके द्वारा? तो उन्होंने बताया था ऑप्शन नंबर ए है कालीन देश, ऑप्शन बी है किलोनाना सुफोलाना, ऑप्शन सी है जंगम देश, ऑप्शन डी है कुकरा। तो आप इस प्रश्न का आप इसे याद कर सकते हैं ये ह्वेनसांग द्वारा झारखंड को, तो आप इसे गाने की तरह याद कर सकते हैं। किलो ना सूफा लाना, किलो ना सूफा लाना, किलो ना सूफा लाना, ये ट्रिक है गाने की तरह। आप ह्वेनसांग द्वारा झारखंड को इस तरह से याद किया गया था, यानी किलो ना सूफा लाना। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। टॉलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो टॉलमी द्वारा झारखंड, और टॉलमी एक फिलोसोफर थे, तो उनके द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है मुंडल, ऑप्शन बी है मरुंड, ऑप्शन सी है खुखरा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो टॉलमी यहाँ पर तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। टॉलमी में ल है और मुंडल में ल है, यानी टॉलमी में भी ल और मुंडल में भी ल, यानी मुंडल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए मुंडल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है प्रेम सूत्र, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी है कोई नहीं।
तो मौलिक मोहम्मद जैसी जो थे उनके द्वारा लिखा गया है, इसमें एक किताब है पद्मावत। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी, और ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है खुखरा, ऑप्शन बी है पुंड, और ऑप्शन सी है मुंडल, ऑप्शन डी है कलिंग। तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अबुल फजल कृत अकबरनामा में झारखंड जो है उसको छोटा नागपुर क्षेत्र को वह झारखंड नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सेशन को हम थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रश्न है 23, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा जाता है? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोकरा या खंकरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को चिंगारीला नाम से संबोधित किया? तो चिंगारीला नाम से किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए है फायान, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वेनसांग ने चिंगारीला नाम से संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वह बरमो व अय्यर बांध किस नदी पर है? तो बरमो व अय्यर बांध किस नदी पर है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है बराकर, ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा। तो आप इसे क्या करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें देंगे, और अगर नहीं दिए फिर भी हम कल आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।